तो भाई आज हम रैंडम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 3 या 5 क्वेश्चन की हम डेली रैंडम प्रैक्टिस क्या करेंगे, डेली या 1-2 दिन बाद वीडियो जब भी आएगी तब। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, तुम्हारा एक तो वो फियर निकल जाएगा कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट तुम दे नहीं रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस का पता कैसे चलेगा कि तुम प्रैक्टिस कर भी रहे हो। तो उसका फियर तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहेगा। जब तुम पेपर देने जाओगे ना तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं। तुमने 10 चैप्टर कर लिए फिर भी तुम्हें लगेगा जो बाकी है वो छूट गए। बेशक तुमने पिछले अटेम्प्ट में वो कर रखे थे लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो डाउट बना रहेगा कि क्या पता उसके क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। तब उसी डर को निकालने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं मैं कि रैंडम प्रैक्टिस कराऊं। तो मैं एक क्वेश्चन लाऊं, मतलब पीवाईक्यू ही होगा वो, उसको पूरा तुम्हारे सामने डिटेल में करा दूं। जितना उसका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को करा दूं ताकि तुम्हारे अंदर तुम कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसके साथ तुम्हें ये भी रहे कि हाँ उस चैप्टर का मैंने ये कंसेप्ट पढ़ लिया है, ऐसा क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ आगे आया तो उसके लिए मैं ये कुछ सीरीज जैसा होगा। सीरीज का अब रैंडम ऐसे ही वीडियो आया करेंगे। स्पीड सॉल्विंग भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैंने मतलब ऐसा टाइप का दे दिया तो अगला क्वेश्चन तुम खुद से वैसे टाइप का करोगे ना, तुम्हारी स्पीड अपने आप बन जाएगी। तुम्हें दिखेगा, रुको मैं बताऊंगा तुम्हें। इससे तुम्हारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि पीवाईक्यू ही है ये, एग्जाम का लेवल भी तुम्हें उससे पता चलेगा। और कोई जो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहा है उसको भी आइडिया लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस को, मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए। तुम्हारे अंदर से फियर निकलेगा, वही फियर निकालना है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम मॉक टेस्ट दोगे कैसे। तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर ऐसे तुम करोगे ना तो तुम दे सकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा। तो जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना इस वीडियो को। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए की या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स वाले भी हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होने वाली है। तो शेयर वगैरह कर देना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन में पूछा गया था, बट सेम टाइम का क्वेश्चन और थोड़ा सा मतलब आगे की चीज क्वेश्चन में डालकर उसने एनडीए में पूछ ली। एनडीए 1 2021 में तुमने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था सेम, इसमें से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया था उसमें। तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास कोई एपी है, उसमें जो पहला टर्म है वो आपका 3 दे रखा है। फिर बोल रहा है कि जो पहले 25 टर्म है ना उसका जो सम है वो आपका बराबर है उसके जो 25 टर्म है उसके आगे के जो 15 टर्म और है, नेक्स्ट 15 टर्म उसका सम है उसके बराबर है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, A1 A2 ऐसे आपकी सीरीज चल रही है, A3 ऐसे करते करते A25, ये पहले 25 टर्म हो गए, अब आगे बढ़ोगे A26, ऐसे करते करते तुम A नेक्स्ट 15 टर्म और है ना, ये तुम्हारे 25 टर्म हो गए, 15 टर्म करने पर 40 पे बन जाएगा ना। तो अब वो बोल रहा है कि ये जो 25 टर्म का सम है ना तो इसको लिखेंगे कैसे, S25, मतलब 25 टर्म का टर्म कर रहे हो तुम, पहले 25 टर्म का सम कर रहे हो तो इसको S25 लिखेंगे। ये क्या है तुम्हारा S15, मतलब ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि फर्स्ट 15 नहीं है बट इसी सीरीज में 15 टर्म का सम कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ा सा डिनोट करने के लिए है। ये पूरा क्या है, S40 टर्म का सम कर रहे हो तुम। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, वो बोल रहा है कि ये पहले 25 टर्म है ना वो S15 के बराबर होना चाहिए। तुम्हारी वो क्या बोल रहा है, S25 आपका S15 के बराबर होना चाहिए। बट तुम डायरेक्ट S15 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसने ये जो A पहला टर्म तो पता होना चाहिए किसी सीरीज का, तभी तो उसका सम निकालेंगे। A1 2A1 प्लस n-1 इंटू डी करते हैं ना उस फॉर्मूले में, n/2 SN के फॉर्मूले में। ये A1 तो पता होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें A26 पता ही नहीं है तो डायरेक्ट S15 नहीं निकाल सकते हम। तो हम क्या कदम लगाएंगे, हम बोलेंगे तुम S40 को तो निकाल सकते हैं ना, इसमें A1 है, उसमें से तुम H25 को घटा दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा इसका सम। सही बात है, तुमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते जा रहे हो, 25 तक तुमने सम करा, फिर ऐसे ही तुम आगे ले गए 25 प्लस 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 करते हुए 40 तक। तुम्हें इतने का सम निकालना है तो तुम क्या करो, पूरे का सम निकाल लो, उसमें से इतने को सम के घटा दो तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। ऐसा ही सेम यहाँ पर करेंगे हम। S15 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, S25 बराबर S40 में से तुम S25 को घटा दो, यही तुम्हारी इक्वेशन बन रही है। अब S25 को उधर ले जाओगे तो 2 S25 हो जाएगा, उधर S40 बचेगा। अब इसको तुम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, 2 को तो सामने ही रख लो थोड़ा। S25 को 25/2 आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है ना वही है, n/2 2a। ए क्या था हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये 3 था, ये तो आपका 6 हो गया, प्लस n-1 मतलब 25 - 1 24 हो गया, 24d बराबर इधर क्या है S40 है, तो 40/2 2a वही है 6 हो जाएगा, 2 × 3 है, प्लस 40 का 39d, ऐसे ही तो होगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा 20 है, उधर 25 है, 5 से काटोगे ये 5 बार, ये 4 बार, तो इसका गुणा कर लो, 5 × 30 प्लस 5 × 20 5 दूनी 10 2 12d, इधर से क्या मिल जाएगा 6 × 4 24 प्लस 9 × 36 6 4 12 3 15d। 24 को इधर लेकर आओ, क्या बचेगा 6, उधर 120 को उधर ले जाओ, 56 20 36d, यहाँ से d तुम्हें क्या मिल रहा है 1/6, नहीं प्लस का 1/6, d ही तुमसे पूछा था उस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस जो बताओ एपी का क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एनडी 1 2021 में पूछा गया था इस तरीके से। अब इसको एक बार तुम खुद से ट्राई करो, जितना मैंने कराया उतना तो कर ही लो, पॉज करो फिर मैं तुमको कराता हूँ इसको। आई होप तुमने करा होगा। तो पहला टर्म तुमको 2 दे रखा है, तो A1 तुम्हारा 2 है। अब देखो रैंडम प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कराता जाऊँ, रैंडम प्रैक्टिस का मतलब तुम भी प्रैक्टिस करो, अपना पेन चलाओ, रफ कॉपी पर करो। प्रैक्टिस का नाम ये नहीं है कि टीचर करा रहा है तुमको क्वेश्चन, खुद जब हाथ चलेगा ना
दिमाग चलेगा तब होता है। हर टीचर ये बात बोलता है, हमारे टाइम पर भी हमसे बोली गई थी, हमने इग्नोर कर दी, तुम मत इग्नोर कर देना नहीं तुम बुरे फंसोगे। क्योंकि बाद में जाकर तो हमने भी तो खुद से पेन चलाया था, जब पीवाईक्यू करे थे तब खुद से हमने भी पेन चलाया था, तो तुम्हें भी चलाना पड़ेगा। अभी शुरुआत से ही चला लो, अभी टाइम है थोड़ा सा तुम्हारे पास, तो अभी से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें दे रखा है पहले जो 5 टर्म है उसका सम बराबर है 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। अब इसमें थोड़ी सी ये जोड़ दिया है, और फिर क्या पूछा है तुमसे, डी नहीं पूछा है, तुम्हें सम पूछा है पहले 10 टर्म का। तो ये थोड़ा सा उससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेईई मेंस से ज्यादा चीजें इसमें डाल दी हैं। तो देखो वही चीज है S1 S2, ये तुम्हें पेपर में नहीं करना है S1 S2 अब तो तुम डायरेक्ट करोगे, बट मैं तो तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। S5 S6 ऐसे करते करते S10 आ जाएगा। S1 तुम्हें दे रखा है, S1 मतलब A1 है, वो ये S1 क्या A1 है ऐसा है। तो तुम्हें ये जो 5 टर्म है ना, इसको कैसे लिखेंगे S5, ये किसके बराबर है, नेक्स्ट जो 5 टर्म का सम है उसका 1/4 करो, उसका 1/4 गुणा कर दो। ये निकालेंगे कैसे, इन जो नेक्स्ट 5 टर्म है उसको निकालेंगे कैसे, पूरे में से तुम इस S5 को घटा दो तो तुम्हें वो वाला मिल जाएगा, तो S डैश बोल लो। उसको निकालने के लिए 1/4 है किसका, S5 डैश का, ऐसे कर लो। तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, S10 में से S5 घटा दो, शुरुआत के जो S5 है उसको घटा दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इधर से इसको सॉल्व कर लो। अब तो तुम्हारे पास सॉल्व करना ही है, 4S1 नहीं S5 बराबर S10 माइनस S5, S5 को उधर लाओगे ये क्या हो जाएगा 5S5। अब इसको तुम सॉल्व करो तो क्या आएगा, वही है 5 गुणा 5/2 n/2 वाला फॉर्मूला, 2a, a क्या है 2 ही है, तो प्लस 4d हो जाएगा, 5 n टर्म क्या है 5 है तो 4d बराबर S10 क्या होगा 10 माइनस 2, 2a बराबर 4 प्लस 9d, यही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 हटा, 5 से 2 गया, 5 चौके 20 प्लस 5 चौके 20d बराबर 8 प्लस 9 दूनी 18d। इसको सॉल्व करो, 18 को उधर लाओ और 20 को इधर ले आओ, तो 2d बराबर -12, d बराबर -6। तो तुमसे d नहीं पूछा है, अब तुमसे पूछा है S10, पहले 10 टर्म का सम बताओ, S10 बताओ। तो ये कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है, वही n/2 2a प्लस n-1 into d। तो n की जगह पर क्या क्या डल जाएगा, 10 डल जाएगा, तो 10/2, 2a तो 4 हो गया प्लस 9d, यही इसमें ही तुम डाल देते ना। तो d की जगह पर तुम यहाँ पर डालो -6, तो वही काम करेंगे, -6 डालेंगे तो 9 6 54 -54 प्लस का 4 है तो 50 हो गया, माइनस के 50, दर से तुम्हारा ये 5 गया, -250 तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, माइनस तो है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो उससे ये तो सिंपल सवाल था, जेईई मेन में थोड़ा सा सिंपल पूछा था, उससे थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा दिया, एक तो ये स्टेप बढ़ा दिया इसमें, एक डी के बाद तुमसे S10 भी पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन था उसका। तो अब तुम्हें पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आगे अगर ऐसा आया ना तो तुम बहुत स्पीड में कर ले जाओगे। अब तभी तो मैंने उसको बोला था कि ये स्पीड सॉल्विंग भी मैं भी मदद करेगा तुम्हारा, ये सीरीज बहुत गजब होने वाली है, सब्सक्राइब कर लेना। अभी आइडिया आया था इसका मेरे को सोते सोते। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का आता है, पहला तुम्हारा सीक्वेंट सीरीज का हो गया, ये अब ट्रिग्नोमेट्री का है। अब इसको करने के लिए तुम्हें कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, कुछ असमिकाओं की जरूरत पड़ेगी, तो उनको मैं बता देता हूँ तुमको, एक तरीके से रिवीजन जैसा हो जाएगा। जो ड्रॉपर वगैरह होंगे, ज्यादातर ड्रॉपर ही होंगे या 12th पास करके आए होगे तुम अभी, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम मतलब पहले तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा 11th में 12th में, या फिर ड्रॉपर होंगे उन्होंने पिछले वाले अटेम्प्ट में पढ़ रखा होगा, बट तुम उनको भूल चुके हो, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बिल्कुल रिवीजन जैसा है तुम्हारे लिए। हनुमान जी की शक्तियां जागृत करते हैं ना, वैसी तुम्हारी शक्तियां जागृत हो रही है, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें ये आते हैं। तो तुम्हारे पास 2-3 फॉर्मूले आते हैं, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना वैसे वैसे तुम्हें फॉर्मूले याद कराता जाऊंगा। वैसे तो मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कराए थे मैंने, उसमें बहुत गजब थी, उसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डीप में कराया था। तो देख सकते हो उस वीडियो को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर तुम सर्च करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री बाई स्टडी वाली तो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है tan π/4 प्लस थीटा, या फिर 45 भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इसको करते कैसे हैं, tan a प्लस b का, फिर इससे पहले तुम्हें tan a प्लस b का आना चाहिए। तो देखो सारे फॉर्मूले मैं रिवाइज करा दूंगा, कोई एजम्पशन नहीं ले रहा हूँ कि तुम्हें आता है। ये क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, यही तो होता है। और डिटेल में जाओ ना तो ये भी कहाँ से आया वो भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको थामो। अब इस हिसाब से तुमने a की जगह पर क्या डाल दिया, π/4 डाल दिया है, या 45 कर लो तुम्हें आसान ही रहेगा। यहाँ पर तुम्हें थीटा डाल दिया है, ये तुम्हारा बन के आ जाए, और वही हमें यहाँ करना है। तो जो a है उसकी जगह पर तुम्हें 45 डाल देना है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, tan b का है, tan थीटा है तुम्हारे पास। तो इधर 1 माइनस tan a का मतलब tan 45 का 1 होता है, तो 1 गुणा tan b का tan थीटा। तो ये तुम्हारे पास आ गया tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। एक तो ये जरूरी है इसके लिए। दूसरी चीज तुम्हारे पास sin 2a sin 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये चीज कहाँ से आई, sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर तुम इसका स्क्वायर करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2
साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही तो आएगा। तो देखो सारे फॉर्मूले में याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये अंदर क्या ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो क्या होता है साइन 2 थीटा बन जाता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको इसके बराबर लिख लेना, साइड में लिखते जाना, कॉपी वगैरह बना लेना ताकि तुम्हें रैंडम चीजें भी करना आए। ऐसे ही मतलब कर लेना कि बस रफ कॉपी पे कर रहे हो, हाँ कर सकते हो, बट ये फॉर्मूले वगैरह है उनको लिखते जाना साथ में, बाद में काम आएंगे तुम्हारे। और रैंडम प्रैक्टिस करेंगे ना तो कभी कभी ये फॉर्मूले बाद में याद आएंगे, तो तब वैसे तुम्हें तब भी रिवाइज कराऊंगा, प्रॉपर रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पर तुम्हें साइन थीटा का एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ जाएगा कि तुम 1 को उधर भेजोगे, या फिर तुम 1 प्लस 2 थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, और ये किसके बराबर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, या फिर इसको इधर भेजो ये भी निकल के आ जाएगा। ये तो निकालने की बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तुम आसानी से निकाल सकते हो। और अगर तुम इसके बीच में ही अगर माइनस कर देते क्या आता, यहाँ पर -2 साइन थीटा कॉस थीटा आता तो माइनस साइन 2 थीटा ये आता, तो फिर यहाँ पर क्या आंसर आता 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा तुम्हारे पास आ जाता। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में यूज हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं सारे फॉर्मूले याद कराने की तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। बट इस क्वेश्चन में क्या काम आएगा तुम्हारे पास साइन 2 थीटा, और देखना ध्यान से देखना ये किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसके बराबर आता है। फिर अगर तुम इसमें अगर हम मान लो कॉस थीटा का गुणा भाग कर देते हैं, कॉस थीटा का गुणा भाग कर देते हैं, तो ये इतना क्या बन जाएगा tan थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा यहीं से निकल के आया। सारी चीजें मैं निकालता जा रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम हटाओ थोड़ी देर के लिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो 1/sec स्क्वायर थीटा, तो लिख दो तुरंत आगे के फॉर्मूले में 2 tan थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूले निकलते आ रहे हैं सारे के सारे। अब यहीं से एक और चीज करें कि तुम sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही तो होता है, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास अलग से आता है, असल में इसी का यूज करते हुए sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो तुम, ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। sin 2 थीटा के सारे फॉर्मूले हैं, 2 tan थीटा नीचे क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बहुत ज्यादा फेमस है, तुमने देखा होगा डायरेक्ट इसको इससे लिख देते हैं, तो ये इस क्वेश्चन में यूज होगा, तुम्हें पता चल रहा होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके sin 2 थीटा के निकल के आए हैं, और ये तो तुम्हारा अलग से है, ये इसका यूज नहीं होगा, बट ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे भी हम sin थीटा को निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा हो तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो तुम, या फिर sin थीटा माइनस cos थीटा इस रूप में कुछ दे रखा हो तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं तुम वैसी। अब तुम cos थीटा पर आओ, cos 2 थीटा, इसको भी हम कैसे करेंगे, तुमने इसका फॉर्मूला वो दे रखा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये देख रखा हो तुमने। इसमें ही अगर हम ऐसे वो होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इस मान लो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख देते हैं, इस साइन को इधर भेजकर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा sin स्क्वायर थीटा पहले से था, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये भी तो इसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस sin 2 sin स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारे सामने आया। और तुम बोलोगे अब कि तुमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 करा, वैसे तुमने cos स्क्वायर की जगह पर ये रख दिया, तो sin स्क्वायर की जगह पर भी तो तुम रख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तुमने यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखा, तो माइनस बाहर पहले से ही था, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये तुम्हारा इधर से निकल के आ गया। दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके cos 2 थीटा के बराबर ही हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूले निकल के आए। फिर तुम क्या करोगे, मान लो तुमने फिर से इसमें cos स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, cos स्क्वायर थीटा का पूरे में, तो दोनों में अलग अलग जाएगा, तो इधर से तो 1 बचा, उधर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, बट इसमें तुमने गुणा करा मतलब भाग दिया है, तुम्हें गुणा भी तो करना पड़ेगा इसका, cos स्क्वायर थीटा ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, तो ये तो इतने का आ गया कि तुमने cos स्क्वायर का इसमें भाग दिया, ये 1 माइनस tan स्क्वायर निकल के आया, बट इधर तो cos स्क्वायर थीटा भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इतने को भी अलग फॉर्मूला बना सकते हो, बट जो फेमस है वहां तक मैं पहचाने की कोशिश कर रहा हूँ। cos स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर, और तुम sec स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो, इसको बराबर कर लो, फिर इसको भी तुम क्या बराबर लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। ये तुम्हारे कुछ और फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, देखो कोई मैंने रट्टाबाजी नहीं करी कि मुझे याद थे कुछ फॉर्मूले, तुम्हें ये बेसिक तुम्हें ये पता हो, और ऊपर sin 2 है में तुम्हें ये 2 sin थीटा cos थीटा पता हो, तो तुम्हें सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो ना, तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मुझे चीजें आती हैं। तो ये तुम्हारे cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ये तुम्हारा पूरा मामला हो गया। अब क्वेश्चन वो करते हैं, बोल रहा है कि tan 45 प्लस थीटा बराबर है 1 प्लस sin 2 थीटा के, यहाँ जो थीटा है वो -π/4 से +π/4 है। अब तुम्हें पता होगा यहाँ पर तुम बराबर का चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, तुम्हें बराबर कर दोगे तो tan 90 पर क्या होता है अनडिफाइन होता है, तो इसलिए वो नहीं दे रखा है। -π/4 डालोगे तो डाल ही नहीं सकते वैसे तो, पर इससे थोड़ा सा ऊपर अगर डालो -π/4 से तो ये क्या आ जाएगा 0 के समथिंग आ जाएगा, और तुम π/4 डाल दो तो ये लमसम 90 के बराबर आ जाएगा,
जाएगा। 10 90 से थोड़ा सा नीचे, 90 नहीं मान रहे हैं तो जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो तुम देखोगे तो ये 10 90 10 0 ये सारे फर्स्ट वो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्वाड्रेंट में। ऐसे जो साइन 2 थीटा है वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये बराबर जब होंगे तो वो पहले ही क्वाड्रेंट में ही होंगे, इसलिए ये जो कंडीशन है इसीलिए दे रखी है। तो क्वेश्चन को समझना सीखो, एक एक जो स्टेप उसमें दे रखा है, एक एक दे रखी है, तो मतलब समझना सीखो। फिर तुमने cos 2 थीटा का मान पूछा है, तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें tan थीटा को tan थीटा में बने रहने देना है, sin 2 थीटा को तुम tan थीटा में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? फिर से वही सारी चीजें ध्यान उठाओ। तो तुम ध्यान उठाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा निकल के आया था साइन के केस में। नहीं वो तो ऊपर था ना, तुमने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर उसमें तुमने cos स्क्वायर थीटा का भाग दिया था और cos स्क्वायर थीटा का भाग दिया था, तो वो तो इस वाले केस में करा था। तो sin 2 थीटा के केस में क्या आया था? 2 sin a sin थीटा cos थीटा। इससे तुम ध्यान रखा करो, इसमें तुमने cos थीटा का भाग दिया, गुणा, हाँ भाग और गुणा दोनों कर दिए। इधर से तुम्हारा 2 tan थीटा तो ऊपर आ गया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा हुआ, वो नीचे आकर sec स्क्वायर थीटा बन गया, वो फिर फर्दर जाकर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया। ये है तुम्हारा। और tan 45 प्लस थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, tan a प्लस tan b के फॉर्मूले से। ये किसके बराबर है? 1 प्लस 2 tan a बटे 1 प्लस स्क्वायर थीटा। ये है तुम्हारा। और तुम्हारा cos 2 थीटा अगर tan थीटा के टर्म में अगर उसको लिखे हैं तो वो क्या आता था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही तो आता था। नीचे ध्यान रखा करो, नीचे sec स्क्वायर थीटा आता था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता था। जैसे यहाँ पर भी नीचे ही cos स्क्वायर थीटा आया, दोनों में sin 2 थीटा में और cos 2 थीटा में दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे आ रहा था। ये तुम्हें अगर ऐसा मिल जाए, इनमें से कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा बन जाए, तो वही तो उसके बराबर होगा cos 2 थीटा के। तो हम ऐसा ही कुछ बनाने का ट्राई करें। अगर इन दोनों में एलसीएम लें, वही तो सिंपलीफाई करेंगे हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये तुम्हारे सामने आया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चल ही रहा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? 1 प्लस tan का तुम होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर होगा, फिर tan स्क्वायर का स्क्वायर होगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा आएगा, फिर 2 tan थीटा आएगा। तो वही तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला इसके बराबर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये चल ही रहा था। ये किसके बराबर है? 1 प्लस tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा, इसके बराबर है। तो अगर तुम 1 प्लस tan थीटा से एक 1 प्लस tan थीटा को काट देते तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा कि हमें ऐसा चाहिए, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे चाहिए। ये वाला तो है। अब इसको तुम इधर ले जाओ तो 1 a प्लस b a माइनस b वैसा कुछ दिख रहा होगा, तो इधर एक बचेगा, इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चल ही रहा था। तो ये जो चीज है अब तुम देख पा रहे होगे, ये क्या है? तुम्हारा cos 2 थीटा है। तो cos थीटा तुम्हारा किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो हमने चीजें सीखी है इसमें वो इंपॉर्टेंट थी। ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं ये तुम्हें याद दिलाया, तुम्हारी शक्तियां याद दिलाई है कि पहले भी तुमने ये कर रखे थे। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो और क्वेश्चन में लगाओ, तो अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलो जाते जाते एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वैसे तो इसमें ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, 20 मिनट के आसपास हमने बहुत डिटेल में करा है, इसलिए टाइम लगना जरूरी है। और इस सीरीज को तुम डेली बेसिस पर करना, ऐसा नहीं कि तुम कभी कभी कर रहे हो। अपने डेली रूटीन है उसके बीच में इस सीरीज को डालने की ट्राई करना। तुम्हारा सच बता रहा हूँ इतना इंप्रूवमेंट होगा तुमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि रैंडम प्रैक्टिस हल्की चीज नहीं है, वो सारी चीजों को इधर उधर से कनेक्ट करती है। ऐसे तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तब तो पैटर्न बनता है दिमाग में कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो मुझे ऐसा करना है। रैंडमली कुछ आ जाता है तो तुम हालत खराब हो जाती है तुम्हारे दिमाग की, तो उसकी आदत डालो। तो ऐसे ये है कि तुम्हारे पास 2 माइनस 1/√2 ये तुम्हारे पास कोई एक रूट है, मतलब मूल है इस इक्वेशन का। तो तुम्हें बताना है कि इसमें जो a है और b है, तो a प्लस b करें तो क्या आएगा। तो अब इस पूरी चीज देखो, तुमने एक इक्वेशन देखी, मैंने वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखा है, खुद ने पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में, डीप थ्योरी करा रखी है। तो अगर जिसने दे रखा है उसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। प्लस अल्फा बीटा यही तो तुम बनाते हो। अगर तुम्हारे पास कोई 2 रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, अगर कोई इक्वेशन के 2 रूट हैं, मान लो इसी के अल्फा बीटा 2 रूट हैं, तो इक्वेशन बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं, ये होती है इक्वेशन। तो यहाँ पर जो a है ना वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और जो b है यहाँ पर वो इसके बराबर है। बट हमारे पास एक तुम्हारे पास रूट दे रखा है, मान लो ये तुमने अल्फा मान लिया, तो बीटा क्या होगा? अब तुम्हें वो पता होगा कॉन्जुगेट वाला कि अल्फा नहीं a प्लस आयोटा b। अगर तुम्हारा ऐसा कोई रूट है 2 प्लस आयोटा 3 ऐसा कुछ दे दिया, तो उसका दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट ही होता है, पक्की बात
आता है कि 2 माइनस आयोटा 3 ऐसा ही होगा। तो अगर यहाँ पर उसने 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, 2 माइनस आयोटा रूट 3 दे रखा है, आयोटा लगा होना जरूरी है। ये मान लो तुमने अल्फा मान लिया, तो जो बीटा है वो प्लस वाई होगा, ये पक्की बात है। तो अब इसी के हिसाब से यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें ए चाहिए, ए क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा के इक्विवेलेंट है। तो अल्फा और बीटा को जोड़े हैं, तो इन जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। आपकी जो ए की वैल्यू है वो आपकी 4 आ गई। और बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर इन दोनों का गुणा कर दें, दोनों का तुम गुणा करो, 2 आयोटा रूट 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली फील्ड तुम्हें आ रही होगी। तो 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 कर देगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ये 7 आ गया, 4 और 7 नहीं, यहाँ पर जो ए था वो -4 होता, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर हमें ये इतना तुम्हें काउंट करना पड़ेगा प्लस के लिए। तो ये 4 आएगा वो माइनस में आएगा, और जो प्लस है वो तो प्लस ही है। देखो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो वो 7 आएगा। तो 4 ये घटाओ, जोड़ोगे इन दोनों को तो प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे तुम्हें ये एक तो कंजुगेट वाला ध्यान रखना है और एक तुम्हें ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तो ये इक्वेशन है ना, इसको 3-4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसके 3-4 रूप होते हैं। उनको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया, बट इस क्वेश्चन में इसी का यूज हो रहा है, तो हमने इस कंसेप्ट को इसमें देख लिया। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे, तुम्हें मजा आ गया होगा, मुझे तो मजा आ गया इसको कराने में तुम्हें भी आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर देना कि ऐसे रैंडम प्रैक्टिस को तुम कर रहे हो। फिर से इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, तो मैं सच बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने भी तो एनडीए निकाला है, तो हमें पता है कि जब रैंडम प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो तुम बहुत भागते हो उससे, तुम मतलब मॉक टेस्ट वगैरह से तुम इसीलिए तो भागते हो क्योंकि उसमें रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हें डर लगता है उससे। तो इस डर को निकालने के लिए ये सीरीज है। वहां पर मॉक टेस्ट देते हो, तुम्हें बताने वाला भी नहीं होता कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बाद में तुम सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करते हो गूगल वगैरह पर, उसमें बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर तो मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ ना, एक एक चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें डर निकलना जरूरी है, उस डर को निकालने के लिए मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता था इससे, तो अपना डीप थ्योरी बढ़ाकर निकल जाता, अपने पीवाईक्यू चल रहे थे वो उनको करा देता। बट इसका फायदा होगा, तुमको जरूर फायदा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।